12वीं के एग्जाम खत्म और चारों तरफ बस एक ही शब्द गूंज रहा है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई कह रहा है यही फ्यूचर है तो कोई इसमें लाखों की सैलरी की बातें कर रहा है। पर सवाल यह है कि ये सब सच है या बस एक मार्केटिंग हाइप, और अगर सच है तो शुरुआत करें तो करें कहां से। नमस्ते। हाँ, ये सवाल ये हम सबके मन में है। तो चलिए आज इस प्रचार और हकीकत के बीच का पर्दा हटाते हैं और परत दर परत समझते हैं कि AI का भविष्य आखिर है कैसा, ताकि एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आ सके। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये AI है क्या भला। देखिए, ये कोई साई-फाई फिल्मों वाली रोबोट बनाने की चीज नहीं है। इसका असली मकसद है मशीनों को इंसानी दिमाग जैसी ताकत देना, ताकि वो पैटर्न समझ सकें, गलतियों से सीख सकें और हाँ, बिना किसी के बताए खुद फैसले ले सकें। और पता है, ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये तो आज की सच्चाई है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जब YouTube आपको अगला वीडियो दिखाता है, या जब आपका फोन आपका चेहरा पहचान कर खुल जाता है, या फिर Google मैप्स आपको ट्रैफिक से बचाकर सबसे अच्छा रास्ता बताता है, ये सब AI ही तो कर रहा है। तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे। इससे AI में करियर बनाने का एक क्लियर रोड मैप तैयार हो जाएगा। चलिए अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जो कई लोगों को AI की तरफ कदम बढ़ाने से रोकता है। क्या ये सबके लिए है या इसके लिए कुछ खास होना जरूरी है? चलिए इससे जुड़े कुछ बड़े मिथकों को तोड़ते हैं। अक्सर लोगों को यही लगता है कि भाई AI तो सिर्फ उनके लिए है जो क्लास के टॉपर हैं या जिनका मैथ्स एकदम कमाल का है। लेकिन सच बताऊं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो असल में चाहिए क्या? जीनियस होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी है एक सही माइंडसेट। अगर लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, रोज प्रैक्टिस करने का कमिटमेंट है और नई चीजें सीखने का जुनून है, तो कोई भी इस फील्ड में आ सकता है। फिर चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का या फिर आर्ट्स का। यहाँ स्ट्रीम से ज्यादा स्किल्स की कीमत है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि AI में कोई भी आ सकता है, पर सवाल ये है कैसे? 12वीं के बाद इस फील्ड में एंट्री के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो है पारंपरिक डिग्री का, मतलब कॉलेज जाओ, एग्जाम दो, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखो। दूसरा रास्ता है सिर्फ स्किल्स पर फोकस करना। ये तेज है और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा जोर होता है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन सच कहूँ तो आज के जमाने में सबसे स्मार्ट और सबसे सेफ रास्ता एक तीसरा है, जिसे हम हाइब्रिड रास्ता कह सकते हैं। मतलब एक फॉर्मल डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखी जाएं। क्योंकि आजकल की कंपनियां सिर्फ कागज की डिग्री नहीं देखती, वो ये देखती हैं कि आपको काम कितना आता है। तो ज्ञान और स्किल दोनों का बैलेंस ही जीत दिलाएगा। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्किल्स, आखिर सीखना क्या है और कैसे? AI में एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए और उन्हें सीखने का सही क्रम क्या है? देखिए, सब कुछ एक साथ सीखने की जल्दी नहीं करनी है। यह आपकी AI सीखने की सीढ़ी है और एक एक करके ही चढ़ना है। शुरुआत करें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से, फिर पाइथन प्रोग्रामिंग सीखें जो AI की भाषा है। पाइथन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसी बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं जो AI का काम बहुत आसान कर देती हैं। इसके बाद मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फिर मशीन लर्निंग की बारी आती है। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी कदम है वो है प्रोजेक्ट्स बनाना, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से सिर्फ ज्ञान मिलता है, असली कॉन्फिडेंस तो काम करने से ही आता है। तो ठीक है, मेहनत कर ली, स्किल सीख ली, अब आगे क्या? अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, करियर, पैसा और ग्रोथ। AI फील्ड में जॉब्स कैसी मिलती हैं और भविष्य में क्या उम्मीदें रख सकते हैं? AI सीखने के बाद AI इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट जैसे कई दरवाजे खुल जाते हैं। शुरुआत में एक फ्रेशर के तौर पर सैलरी 4 से 8 लाख सालाना के बीच हो सकती है, और जैसे जैसे अनुभव और स्किल्स बढ़ती हैं, ये पैकेज 20 से 30 लाख या उससे कहीं ज्यादा भी जा सकता है। लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। इस फील्ड में सैलरी तभी बढ़ती है जब स्किल्स बढ़ती है। AI एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर दिन कुछ नया हो रहा है, इसलिए यहाँ सीखना कभी बंद नहीं होता। जो लगातार सीखता रहेगा वही लंबी रेस में टिकेगा। अब सवाल आता है, कितना टाइम लगेगा? देखिए, ये कोई 30 दिन में एक्सपर्ट बनने वाला मामला नहीं है। एक असली टाइमलाइन की बात करें तो अगर रोज 2-3 घंटे ईमानदारी से दिए जाएं तो 6 महीने में एक बेसिक लेवल तक पहुंचा जा सकता है, और लगभग 1 साल की लगातार मेहनत और प्रैक्टिस के बाद कोई भी जॉब के लिए तैयार हो सकता है। पर एक बात साफ है, इस फील्ड में सीखना जिंदगी भर जारी रहेगा। और आखिर में एक रियलिटी चेक। कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर इस रास्ते पर करते हैं। अगर इन गलतियों से बचा जाए तो ये सफर बहुत आसान हो सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, वो 3 महीने में करोड़पति वाले विज्ञापनों पर यकीन कर लेना। ये सिर्फ मार्केटिंग है। दूसरी गलती, बहुत सारे कोर्स खरीद लेना पर प्रैक्टिस कभी नहीं करना। और तीसरी, बेसिक्स मजबूत किए बिना सीधे एडवांस टॉपिक्स पर कूद जाना। याद रखिए,
एआई में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ धैर्य की बहुत जरूरत है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, इस फील्ड में आने की असली वजह क्या है? सिर्फ पैसा या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने का जुनून? क्योंकि एआई में वही लोग लंबे समय तक खुश रहते हैं जिन्हें सीखने और बनाने में मजा आता है। तो बस आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा, 12वीं के बाद का फैसला पूरी जिंदगी को दिशा देता है। एआई एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन इसकी कीमत मेहनत से ही चुकानी पड़ती है। याद रखिए, भविष्य उन्हीं का है जो बदलते समय के साथ खुद को बदलते हैं। एआई से डरने की जरूरत नहीं, इसे सीखने की जरूरत है।